फाइनली दोस्तों एकाकी का चैप्टर 5 आ चुका है और इसने हमारे होश उड़ा के रख दी है। एलियन सांबोरा गांव में क्यों आए थे, वो लड़की कौन थी और सबसे बड़ा सवाल एलियन का मोटिव क्या था। इन सारे सवालों का जवाब हमें इस चैप्टर से मिल चुका है, लेकिन ऐसे और भी कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी तक बाकी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 को फ्रेम बाय फ्रेम डिकोड करेंगे और उन हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जो शायद आप लोगों ने मिस कर दिए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ऐसे अपडेट मिस ना कर पाओ। बाकी सारे चैप्टर की तरह इस चैप्टर के इंट्रो में भी हमें बता दिया गया था कि आगे हमें क्या देखने मिलने वाला है। अब इस चैप्टर के ना इंट्रो को ज़्यादा ध्यान से देखो। सब जगह बस तबाही मची हुई और बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, जैसे कोई इंटेंस बैटल हुई हो। और चैप्टर में भी कुछ ऐसे ही हुआ। ये इंट्रो डायरेक्टली रेफर कर रहा था थेरा प्लैनेट के तबाही पर। असली कहानी शुरू होती है थेरा से, एक एडवांस एलियन प्लैनेट जो कभी अर्थ जैसा दिखता था, लेकिन इन एलियंस ने वही गलती की जो शायद हम कर रहे हैं। उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेस निचोड़ लिए, जिसके कारण ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो गया और इसका नतीजा एक जानलेवा बीमारी कैराडॉस। यूवीरेज ने उनकी स्पीसीज को ख़त्म करना शुरू कर दिया और उन्हें अंडरग्राउंड जाके छुपना पड़ा। और रुक जाओ, असली ट्विस्ट तो अब भी स्टार्ट होता है। इस बीमारी का न सिर्फ एक ही इलाज था, जो है बायरो, और इसी के अराउंड हमारी पूरी स्टोरी बिल्ड होती है। एक ऐसा रिसोर्स जो सिर्फ एस्टेड एम्पायर के रूलर के पास था, जिसका नाम था जार्क। और जब बाकी एम्पायर्स ने बायरो को मांगा तो जार्क ने थेरा की सारा कंट्रोल मांग लिया। रिजल्ट एक भयंकर सिविल वॉर हुआ और हारने के बाद जार ने वह सारा बायरो एस्ट्रॉयड के रूप में उठा के यूनिवर्स में फेंक दिया। और गेस करो वो एस्ट्रॉयड कहाँ गिरा? इंडिया के लोनार लेक में। और इसी एक एस्ट्रॉयड ने धरती पे सारे डायनासोर का राज खत्म करके रख दिया। तो आशीष ने जिस तरह रियल लाइफ हिस्ट्री को फ्रिक्शन के साथ कनेक्ट किया ना यार, बहुत ही सही था। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहला हिंट है बायरो। लगभग आधा टन बायरो अभी भी अर्थ में मौजूद है। और ये पूरी कहानी सुनने के बाद में मुझे नहीं लगता कि आशीष एंड उसके दोस्त ये सारा बायरो बस ऐसे ही जाने देंगे। इस बायरो से कई सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। क्या पता अर्थ के सरफेस पे ये बायरो क्या क्या पावर ला सकता है। तो मेरा ये गेस है कि यही बायरो हमें आगे सीजन 2 में एक मेजर स्केल पे दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं आशीष के पावर्स के बारे में, या मैं कहूँ उस एडवांस टेक डिवाइस के बारे में। एक्चुअली जब फाइट हो रही थी ना, तब आशीष के गर्दन पे चिप लग जाती है। नोटिस करने वाली बात ये थी, जब वो डिवाइस एलियन से अलग हुआ ना तो उसकी सारी पावर चली गई। इसका मतलब ये है कि एलियंस कोई मैजिशियन नहीं है, इसका एक पावर सोर्स है जो है वो एडवांस डिवाइस। और लोग है ना ट्रक में जा रहे होते हैं, तभी आशीष के पास क्या क्या पावर्स होते हैं इसके बारे में हमें एक छोटा हिंट दिया जाता है। ये तो अभी हमें आने वाले सीजन में ही समझेगा कि आशीष के पास क्या क्या पावर मिलेगी। ये डिवाइस एक्चुअली आशीष के नर्वस सिस्टम को कनेक्ट हो चुका है, जैसे हम मार्वल सॉन्ग्स की मूवीज़ में देखते आए हैं। जैसे सिम्बियोट पूरी तरीके से ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल में लेके उसका होस्ट बना देता है, कुछ ऐसा ही हमें सीजन 2 में देखने मिलेगा। आशीष एक्चुअली उस डिवाइस के साथ उस चिप के हाई माइंड के साथ कनेक्ट हो चुका है। अभी देखने में तो मज़ा आएगा कि क्या वो हाई माइंड आशीष को कंट्रोल करेगा या आशीष उससे कंट्रोल करेगा। ये तो देखने वाली बात होगी। अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। अब बात करते हैं मार्वल ईस्टर एग्स की। आपने भी ज़रूर एक चीज़ तो नोटिस कर ही ली होगी, जब आशीष और एलियन की फाइट हो रही थी ना, वहाँ पे कई सारे मार्वल के कनेक्शन दिखाए गए थे। अगर आप मार्वल के फ़ैन हो तो आप ये रेफरेंस मिस मत करना। जब एलियन और आशीष के बीच में बैटल चल रही होती ना, वहाँ पे दो चीज़ें हमें हाईलाइट करके दिखाई गई थी। जब आशीष आँखें ब्लू ब्लू करने लगती है और अपनी पावर गेन करता है, ये एग्जैक्टली थोर जब इन्फिनिटी वॉर में एंट्री करता है, ये बिल्कुल वैसा ही था। याद है थैनोस ने क्या कहा था? तुम्हें मेरे सर पे वार करना चाहिए था। आज लाइक वहीं से उसने रेफरेंस दिया है, उसने सीधा एलियन के सर को उड़ा दिया। हम सब जानते हैं कि आशीष कितना बड़ा सुपर हीरो का फैन है और ये सिनेमैटिक ट्रिब्यूट देखकर मज़ा ही आ गया। और लेकिन दोस्तों एक और एक चीज़ है जो हम सब ने मिस कर दी। आप भी सोचो यार, जो कैरेक्टर जो एलियन इतनी दूर से अर्थ पे आया था, जो बायरो निकाल भी चुका था, इतना कॉल्ड सब कुछ सेटअप कर लिया था, वो इतनी जल्दी कैसे मर सकता है? अगर वो मेन विलन है तो ये तो इतनी जल्दी आसानी से मरने नहीं वाला। ये एक्चुअली सोल्जर हो सकता है या फिर मैं कहूँ कमांडर हो सकता है। डेथ के बाद है ना एलियन स्पेसशिप वापस लौट गई। ये डिनोट करता है कि ये कमांडर ही होगा, क्योंकि हमने स्पेसशिप जाते टाइम उसके अंदर भी देखा था, वहाँ पे कई सारे सेम दिखने वाले एलियंस थे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मदरशिप हमें लास्ट में दिखाई गई थी ना, जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में एंटर हो चुकी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिटेल की। जो हाई माइंड हमें दिखाया जा रहा था ना बार बार स्पेसशिप में, वो मोस्ट प्रोबेबली जार का सर होगा। जी हाँ, जो फाइट सीक्वेंस हमें बैक स्टोरी में बताई गई थी, वहाँ पे जार का सर कट गया था।
और मोस्ट प्रोबेबली उसे समहाउ ये लोग ने स्टोर कर लिया और वही इन सब को कंट्रोल कर रहा है। अभी ना बहुत सारे सवाल बाकी है। आशीष के दोस्त वो सर को ही क्यों लेके जा रहे थे? क्या ये हाइव माइंड असली में जार का दिमाग है जो अभी भी जिंदा है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी तक बाकी है। आप इन सवालों को लेके क्या ओपिनियन रखते हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं बहुत जल्दी है ना इसकी एंडिंग और फ्यूचर प्लान्स के बारे में एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और